इस बार की यात्रा में खास बात यह है कि भाई दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बन गई है। वो तो खुलेआम लेके चलते, हम तो फिर भी इसमें म्यान में लेके चल रहे हैं, और जितनी म्यान में से निकलेगी ना तो ध्यान रखना उस दिन। जिस प्रकार से श्री कृष्ण के हाथ में अगर बांसुरी थी तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र था, उसी प्रकार से हम कहते हैं कि हम शास्त्र और शस्त्र दोनों को लेके चलते हैं, कि हमारे लिए दोनों चीजें ही पूजनीय हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, रामनवमी का शुभ अवसर है और मैं इस वक्त मुस्तफाबाद विधानसभा में हूँ, जिसको हम दिल्ली की सेंसिटिव विधानसभा भी कहते हैं। दंगे यहाँ पर हुए, लेकिन इस बार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो हिंदूवादियों में थोड़ा सा जोश भी आया और रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने का फैसला लिया। पीछे कैमरा करिए थोड़ा सा, और ये जुलूस और हुजूम देखिए। आज ये मुस्तफाबाद का हाल है दिल्ली में, मतलब निडर होकर ये लोग यात्रा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर भी भरोसा है। और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, ये कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, इनको आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। क्या लग रहा है भाई साहब, अच्छा लग रहा है शोभा यात्रा करके इस बार? देखिए, इस बार नहीं, हमें तो हर बार ही अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ प्रभु श्री राम का हो जाता है ना, जहाँ प्रभु श्री राम का नाम आ जाता है वहाँ तो माहौल ही बहुत अच्छा हो जाता है। आज यहाँ माहौल पूरा भगवा में हो चुका है, और यहाँ से यात्रा में तो है ये सिक्योरिटी क्यों आखिर यात्रा में? सिक्योरिटी होना भी जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर सिक्योरिटी ना होना तो हिंदुओं को बदनाम कर दिया जाता है, हिंदुओं को हिंसक कह दिया जाता है। इसलिए सिक्योरिटी का होना भी जरूरी है, ताकि कोई असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पर घुसपैठ करते हैं आके या पत्थरबाजी करते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाए और तुरंत का तुरंत लाठी। यात्रा पहली बार निकल रही है मुस्तफाबाद में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा हर बार यहाँ पे निकलती है, लेकिन इस बार की यात्रा एक खास यात्रा है। इस बार की यात्रा सीधा सीधा संकल्प लेके निकली है कि जो मुस्तफाबाद विधानसभा है उसे शिव बिहार विधानसभा में बनवाना है। तो अब मुस्तफाबाद से शिव बिहार की ओर अग्रसर हो चुके हैं हम लोग। अब सिर्फ वो कहते हैं ना कि क्या नाम है, विचार हो चुका है, विचार विमर्श हो चुका है, सिर्फ एक कागज इस पर साइन होना बाकी हो गया है। उसके बाद जल्द ही हमें मुस्तफाबाद से शिव बिहार विधानसभा देखना। थोड़ा सा साइड में आ जाइए। इस बार की यात्रा में स्पेशली ये है कि इस विधानसभा का आपको नाम बदलवाना है। देखिए, नाम भी बदलवाना है, साथ ही साथ विचार भी लोगों के बदलवाने हैं। जो इस देश के अंदर कट्टरपंथी सोच है, जो जिहाद मानसिकता के लोग हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों का यहाँ से कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्ति की ओर लेके जाना है। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड में भी संशोधन हुआ है, और जिस प्रकार से लोग बंगाल के अंदर और अन्यथा अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दंगे करवा रहे हैं, जहाँ यात्राओं पे पत्थरबाजी हो रही है, तो ऐसे पत्थरबाजों को, ऐसे दंगाइयों को इस देश से उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लेना है हमें। उसके साथ साथ में जो लोग कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, आज वो देख लें कि ये यात्रा कितने शांति पूर्ण तरीके से निकाली जा रही है, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद वाली बात नहीं है। दूसरी ओर हम अपने शस्त्र लेके साथ में चल रहे हैं। हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि शांति किस तरीके से अगर यात्रा निकल रही तो ये इनका क्या काम है, किसके लिए ये? वो भी भाई साहब लगाए फिर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण के हाथ में अगर बांसुरी थी तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र था, उसी प्रकार से हम कहते हैं कि हम शास्त्र और शस्त्र दोनों को लेके चलते हैं, कि हमारे लिए दोनों चीजें ही पूजनीय हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। लेकिन इन अस्त्र को देखकर तमाम सवाल खड़े होंगे कि यात्रा में इनका क्या काम है। सेंसिटिव एरिया से अब यात्रा निकाल रहे हैं और इनको अब लहराएंगे तो वो कौम तो बोलेगी ना कि भाई हमको डराने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। हमारा उद्देश्य रहता है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, और हम सेवा, सुरक्षा, संस्कार की ओर चलते हैं। ये जो शस्त्र हमारे हाथ में, ये हमारी आत्मरक्षा के लिए है। ये भाई और अगर आत्मरक्षा के लिए हमें शस्त्र उठाने भी पड़ जाए तो क्या गलत है भाई? हम तो बार बार कहते हैं ये आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा, गौ रक्षा, इसके लिए अगर ये थोड़ा सा कैमरा करिए, ये यात्रा में ये चीजें क्या है? ये भाई अपने अपना एक भाव है, ये ईश्वर के प्रति भाव है। ये लेट के परिक्रमा लगा रहे हैं, जहाँ तक ये यात्रा चलेगी वहाँ इसी प्रकार से लेटते हो जाएंगे। ये ईश्वर का भाव है, यही सनातन है। क्या चल रहा है मन में? मन में तो आग लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व को जगाने के लिए युवा हिंदुत्व आगे ही नहीं बढ़ रहा है। पता नहीं युवाओं को क्या हो गया, हिंदुओं के क्या हो गया है। एक तरफ वो लोग अपनी आसमानी किताबें पढ़ते हैं, हमारा हिंदुत्व के हमारा यंग हिंदुत्व अपनी भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहता।
पता नहीं क्या हो गया है। और आप पूछ रहे थे ये तलवार किस लिए? इसमें दिक्कत उनकी है या आपकी है? दिक्कत हमारी ही है, हमारे बड़े लोगों की है, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी है, हमारे दादाओं की है। वो नहीं सिखाते हम अपने पोतों को, अपने यंगेस्ट जितने भी उनके यंग लोग हैं उनके घर में, उनको नहीं सिखाते हैं वो लोग। इस बार की यात्रा में कुछ खास बात है? हाँ, बिल्कुल खास बात है। इस बार की यात्रा में खास बात यह है कि भाई दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बन गई है और भाजपा की सरकार के साथ सभी भगवाधारी एकदम से रोड पे बाहर आ चुके हैं। और बताइए क्या खास बात पूछनी है? केजरीवाल की सरकार में नहीं करते थे यात्रा? केजरीवाल की सरकार में भगवाधारियों को लाठी बसती थी। केजरीवाल की सरकार में सिर्फ पता है तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। हाँ, केजरीवाल की सरकार में सबसे बड़ी बात ये क्या है? केजरीवाल जैसे मुहर्रम पे वो अपने चाकू तलवार लेके आते हैं, हम भी अपना लेके आ गए जी बाहर। क्या अलाउ नहीं है? तलवारें और हथियार लेके नहीं आ सकते। जब वो अपनी रैलियों में चाकू तलवार लेके घुमाते हुए बाहर आ जाते हैं। हम तो बंद करके चल रहे हैं, वो तो खुलेआम लेके चलते हैं, हम तो फिर भी इसमें म्यान में लेके चल रहे हैं। और जितनी ये म्यान में से निकलेगी ना तो ध्यान रखना उस दिन। आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को अपनी रैलियों में, शोभा यात्राओं में हथियार लहराने चाहिए? नहीं लगता? लगता है। जरूरत है इसकी। देश में शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। धर्म के बचाव के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता। कुछ और कहना चाहते हो? जो ये भाईचारा करते थे ना, उन्होंने हमेशा क्या करा, भाई बना के चारा बना दिया था भाई को बना के। लेकिन अब भूल चुके हैं, अब वो भाईचारा खत्म हो चुका। ये जो यात्रा निकल रही है, ये इस बार की ज्यादा भव्य है या केजरीवाल के टाइम में भी ऐसे निकलती थी? केजरीवाल तो सबसे बेकार आदमी था, जो दिल्ली का बेड़ा गर्क करके चला गया। और उसको जाना ही था। अगर जो और 5 साल रुक जाता ना, तो अभी फ्री की हर चीज़ें जो कर रहा था ना, फिर फ्री में कटोरा भी बढ़ता उसके यहाँ से। ये हालात बना दिए थे उसने दिल्ली के। अच्छा, जैसे इस बार निडर होकर ये लोग यात्रा कर रहे हैं, शोभा यात्रा, केजरीवाल के टाइम में भी ऐसा ही माहौल रहता था या डर रहता था कि पत्थरबाजी ना हो जाए, कुछ ऊंच नीच ना हो तो जाए? होता ही आया उसके राज में। वो कौन सा अलग है? वो भी तो उनमें से ही है, पत्थरबाजों में से ही तो है। जिस टाइम उसका रास्ता, उस टाइम पे यहाँ पे दंगे हुए थे। आपको याद है दंगे, मुस्तफाबाद के दंगे, मौजपुर के दंगे? मुस्तफाबाद के मंडी में हुए थे, यहाँ आग लगी थी, यहाँ भी से बिहार में भी आगे लगाई गई थी, बहुत जगह हुए थे। वो कोई नहीं भूलेगा। इस बार तो निश्चित होंगे आप लोग कि कुछ नहीं हो सकता, भाजपा की सरकार है। आगे आओ थोड़ा सा। को जागरूक रहना पड़ेगा और अपने बल पर रहना पड़ेगा। अब हिंदू कम नहीं है, हिंदू जाग चुका है कि हमारी ताकत क्या है। वक्त का कोई पता नहीं है, ये भी जाने रहो। उसको भी अभी जेल मुल्लन के एरिया में कहाँ पहुँचे? अभी वो तो धमकी दे रहे कि नहीं दे रहे? अब वो अपने लिए धमकी दे रहे हैं, उनका वक्फ बोर्ड में संशोधन हो गया ना। तो धमकी वो क्यों देंगे? जिसके अंदर की 200 कुछ लोग तो हिंदू हैं जो वक्फ बोर्ड के साथ में उसको वोट किया है। मुस्लिमों की तो छोड़ दो, मुस्लिम कितने 22-23 लोग हैं, 200 कुछ लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की सराहना की है, जिसको कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो वो है उसको नहीं लागू होना चाहिए। आप लोग खुश हैं? आप लोग सब खुश हैं वक्फ बोर्ड में संशोधन जो कर दिया सरकार ने? बहुत ज्यादा खुश है जी, बहुत ज्यादा समर्थन में हम। उसी के समर्थन के लिए वोट डाला हमने। वक्फ बोर्ड की जमीन का है, ये तो भू माफिया हैं जो इन्होंने कब्जा कर करके और अपने काम कर रहे हैं। आज तक हिंदुओं के मंदिरों से इतना दान आता है, इतना टैक्स आता है, लेकिन उन टैक्स का क्या होता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लगाते, इलाज ये करवाते हैं। राशन गवर्नमेंट लेते ही हैं, लेकिन जो भी सुविधा मिलती है लेते हैं, मंदिर के चंदे से। इनकी मस्जिद से कौन सा चंदा आकर तुम्हें क्या मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? हमें ये बताया जाए। बढ़िया करा सरकार ने जो भी किया। बढ़िया।